उसी तरह से गीता जस्ट लाइक योर हार्ट इन महाभारत। ठीक है, तो उसका मतलब जोहार झारखंड, आई एम लालजीत कुमार और आप देख रहे हैं और एजुकेशन मेंटोर। ठीक है, हम लोग यहाँ तक ए लेटर टू गॉड की कंप्लीट स्टोरी पढ़ चुके थे और आगे देखेंगे बुक्स की दी हुई कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। पूछ रहा है कि लेंचो का फेथ क्यों था भगवान पे, इतना पूरा भगवान पे भरोसा क्यों था, और ये स्टोरी की कौन सी लाइन, कौन सी सेंटेंस आपको बताती है। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, he believed that God would help him in his problems. In the story it is written, there was a single hope, help from God. This shows his strong faith. Also when he received the money, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. These lines clearly show that लेंचो had full faith in God. लेंचो को इतना विश्वास था भगवान के ऊपर, और इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि लेंचो का क्या था, भगवान के ऊपर विश्वास था। जब उसको पैसा मिला तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं था। ठीक है, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था कि भगवान को लेटर लिखे तो पैसा भेज ही देंगे। ठीक, वो पैसा को क्या करते हैं, भेज देते हैं। ऐसा देख करके क्या होता है, these lines clearly shows that लेंचो had full faith in God. इन लाइंस को देखकर हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, भरोसा क्यों था। अगला क्वेश्चन है, why does the postmaster send money to लेंचो? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर क्यों भगवान को पोस्टमास्टर लेंचो को क्यों पैसा भेजता है, और वो अपने नाम के बजाय भगवान का साइन ही क्यों करता है? तो वो इसका आंसर है, द पोस्टमास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। क्या होता है कि जो पोस्टमास्टर होता है उसके लेंचो के भरोसे को देख करके वो मुक्त हो जाता है। किस चीज से मूव हो जाता है? तो मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, उसके फेथ के कारण वह उसके और हो जाता है। ही डिड नॉट हिज फेथ टू द सेकेंड, सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। वह चाहता है कि भगवान के ऊपर से उसका विश्वास ना उठे, इसीलिए पोस्टमास्टर लेंचो का मदद करता है। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेंड इट टू लेंचो। ही साइंड द लेटर एज अ गॉड, so that Lencho would continue to believe that God has helped him. In this way, the postmaster kept Lencho faith alive in God. क्या करता है कि लेंचो जो है वो ऐसा क्यों करता है, पैसा भेजता है भगवान, लेंचो को क्यों भेजता है, और अपने नाम के बजाय उसने भगवान का नाम क्यों किया? इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि वह चाहता था कि लेंचो का भरोसा जो है वह भगवान के ऊपर बना रहे हमेशा के लिए। इसीलिए वह भगवान का नाम अपने लेटर के ऊपर लिखा, ना कि खुद के नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिड ही लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई नॉट? बोलता है कि लेंचो कभी कोशिश करता है कि उसको पैसा किसने भेजा इस चीज को जानने के लिए, तो क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी, ही बिलीव्ड दैट द मनी वाज सेंट बाय गॉड। हिज फेथ वाज सो स्ट्रांग दैट ही डिड नॉट डाउट इट एट ऑल। ही वाज नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर रिसीविंग द मनी, सो ही नेवर tried to know the real sender. क्या करता है
कि वो कभी जानने की कोशिश इस बारे में नहीं करता है कि उसको पैसा किसने भेजा है, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर विश्वास था और सोच रहा था कि भगवान ही उनको पैसा भेजे होंगे। ठीक है, उसका जो भरोसा था वह बहुत ही मजबूत था, और मजबूत था तो वो सोचता था कि भगवान ही पैसा भेजे होंगे, इसीलिए वो किसी तरह का कोई शक नहीं करता है, और क्वेश्चन का आंसर यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी। लेंचो सोच रहा था कि बचे हुए पैसे मेरे जो थे वो बचे हुए शेष पैसे किसने ले लिया। ठीक है, और इसमें विडंबना क्या थी, व्हाट इज द आयरनी, विडंबना क्या थी। इसका आंसर है, लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, ही कॉल्ड देम a bunch of crooks। लेंचो सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने बचे हुए पैसों को ले लिया, और इसीलिए उनको क्या बोला था, या बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब चोरों के झुंड। द आयरनी इन द स्टोरी इज दैट द पीपल हु हेल्प्ड लेंचो वर ब्लेम्ड बाय हिम, द पोस्टमास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज कलेक्टेड मनी फॉर हिम। इस स्टोरी में विडंबना यह थी कि उसके लिए उसको मदद किसने किया था, पोस्टमास्टर ने उसको मदद पोस्टमास्टर ने किया था, लेकिन उसी को लेंचो ब्लेम कर रहा था, उसी पे शक कर रहा था। द पोस्टमास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिम बट लेंचो थॉट दे हैड स्टोलन इट। पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉयज ने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया, लेकिन लेंचो को लगा कि वही लोग उसका पैसा चुरा लिए। दिस सिचुएशन इज आयरॉनिक बट इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। यह सिचुएशन बहुत ही आयरॉनिक थी, विडंबना की थी, और जो जैसा हम लोग सोच रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा बोलता है लेंचो कि लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है वो बचे हुए मेरे पैसे ले लेते हैं, और इस कहानी में विडंबना जो है, आयरनी जो है, वो क्या हुआ है कि जिसके द्वारा लेंचो को मदद भेजा गया उसी को उसने चोर कह दिया। इसी कैरेक्टर को देखकर, लेंचो की कैरेक्टर को देखकर एक शायरी मेरे दिमाग में आ रही है कि यकीन इतना था कि खत भी भेज दिया, अपने दर्द को खुदा से कह दिया, मदद आई तो समझ ना सका वो, इंसानों को ही बेवफा कह दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। लेंचो उसके द्वारा जो लेटर जो उसको मिला उसको देख करके, उसके अंदर पैसा देख करके उसको क्या लगा। ठीक है, तो वो उसको क्या लगा, वो सरप्राइज हुआ था या नहीं हुआ था। उसका आंसर है नो, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। लेंचो was not surprised at all. He had such deep and unshakable faith in God that he fully expected a reply. लेंचो का भगवान के प्रति इतना अटूट और गहरा विश्वास था कि उसको विश्वास था कि उसका जो रिप्लाई है वो जरूर आएगा। To him, receiving the money was just a natural consequence of his prayer. पैसा जो उसको मिलता है उसको लगता है कि मेरे प्रार्थना का ये परिणाम है। His confidence was so high that seeing the letter did not shock him. He just took it as given that God had heard him. उसने इस लेटर को कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ देखा और उसको किसी तरह का कोई झटका नहीं लगा। इस लेटर को उसने एक नॉर्मल बातों की तरह लिया, और भगवान से वो क्या करता है, कहता है कि भगवान ने मेरी बात को सुन लिया। ठीक है, इसका क्या है कि नहीं, उसको किसी तरह का कोई सरप्राइज नहीं होता है, और उसको भगवान के प्रति इतना विश्वास रहता है।
अटूट विश्वास गहरा रिश्ता भगवान से, जैसा कहते हैं, तो वो सोच करके उसका पैसा भगवान भेजते हैं। तो वो किसी तरह से, किसी प्रकार से वो सरप्राइज नहीं होता है और उसे किसी तरह का शौक नहीं लगता है, बिल्कुल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस उसको लगता है, जैसे कि उसके प्रार्थना, उसने जो किया, भगवान को लेटर भेजा, उसी का ये परिणाम है और उसको पैसा भेजा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री। उसको गुस्सा क्या चीज दिलाया, उसको गुस्सा किस चीज से आया? तो ऐसे आया, लैंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लैंचो उस समय गुस्सा हुआ था जब लेटर से अपना पैसा निकाला था और गिन रहा था। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos but he found only 17 pesos in the envelope। बोलता है कि उसने भगवान को कितना पैसा मांगा था, 100 पैसोज, और आया कितना था इन्वॉल्व में, 70 पैसोज। He believed that God could not have made a mistake or denied his request। ये किताब का लाइन है। उसको इतना विश्वास रहता है कि भगवान उसकी प्रार्थना को ना ही मना कर सकते हैं और ना ही भगवान कोई मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसा वो बोलता है। सो ही फेल्ट सर्टेन दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड स्टोलन द मिसिंग 30 pesos, 30 pesos। क्या बोलता है, वह ऐसा सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने बचे हुए, खोए हुए 30 pesos को चुरा लिए, रख लिए। उसको किस चीज से एंग्री होता है, वो किस चीज के कारण गुस्सा होता है? जब लिफाफे से निकाल करके पैसा गिनता है तो देखता है कि वहां 100 pesos थे, 100 pesos के बजाय मात्र 70 pesos थे। और वह भगवान से कहता है कि भगवान, वो खुद से कहता है कि भगवान ना ही कोई गलती कर सकते हैं और ना ही मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 30 pesos कम है वो पक्का पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए होंगे, वही सब रख लिए होंगे। आप लोगों के साथ एक नई चीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे गीता सीरीज। गीता सीरीज क्या है? गीता एक महाकाव्य का पाठ है। जैसे महाभारत हमारा जो है धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ का, वो उसका एक पार्ट है, लेकिन ये गीता जो है उस महाकाव्य का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से हमारे शरीर में एक दिल होता है और दिल हमारे लिए कितना जरूरी होता है, बिना दिल के ये शरीर का कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से गीता जस्ट लाइक योर हार्ट इन महाभारत। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? गीता हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या मिलती है? तो जैसे जीवन जीने की शैली जो होती है वह बेहतर तरीका हो सके, बेहतर से हम अपने जीवन को जी सके। हमारे जीवन में बहुत सारी की परेशानियां आती, कठिनाइयां आती, उस समय उस कठिनाई में हम कैसे अपने डिसीजन को सही तरीका से ले, ना कि गलत तरीका से। ठीक है, बहुत समय ऐसा होता है कि किसी के दुष्प्रभाव में आकर, किसी के दबाव में आकर के अपने सही रास्ते को भी हम लोग गलत कर देते। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि हर एक मानव को पढ़ना चाहिए। उसमें क्या क्या होता है? गीता में मेन चीज है जो वह होता है सही कर्म करना, डर से लड़ना और मन को शांत रखना। ठीक है, किसी भी स्थिति में। ओके, या एक तरह से इसको बोल सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज होता है इसमें। पहला रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, पेशेंस और लीडरशिप क्वालिटी, इससे हम लोग सीख सकते हैं और अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, मैं प्रत्येक दिन आप लोगों से 1 या 2 क्वेश्चन वीडियो के अंत में पूछा करूंगा, और आप लोग अगर जानते होंगे तो जरूर उसको आंसर कमेंट में लिखेंगे, ना कि गूगल करेंगे। गूगल करके तुरंत आंसर नहीं लिखेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने रिसेंटली में ही गीता पढ़ना शुरू किया है और उसी से मैं थोड़े जो पढ़ते जाएंगे, 1 पेज 2 पेज डेली, उसी से 1 का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपसे भी पूछा करूंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड आस्क लॉर्ड कृष्णा फॉर गाइडेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द गीता। जो अर्जुन रहते हैं वो कृष्ण से अपनी जो है वो गीता के शुरुआत में क्यों गाइडेंस मांगते हैं, उनसे क्या पूछते हैं? तो वो पूछते हैं वो युद्ध में रह करके देखते हैं कि अपने सारे सामने जो होते हैं वो रिश्तेदार ही होते हैं, ज्यादातर अपने भाई बंधु दोस्त यार होते हैं।
तो वो पूछते हैं कि इनसे युद्ध करना सही है या गलत है। तो कृष्णा जी जवाब देते हैं, वो जब कंफ्यूज हो जाते हैं, कृष्णा जी जवाब देते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। ही वॉज कंफ्यूज अबाउट हिज ड्यूटी। ओके, तो क्या करते हैं, वो अपने ड्यूटी को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के कारण वे वहां कृष्ण जी से पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछते हैं कि मुझे ये करना सही है या गलत है, मैं जो कर रहा हूं ये सही है गलत है। तो क्या बताते हैं उसको कृष्ण जी कि ये सही चीज है। तो पहला चीज हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वह है श्री अर्जुन जी के सारथी कौन थे, श्री अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।